शुक्रिया 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 शुक्रिया। सतगुरु तेरी इतनी है मेहरबानियाँ, शुक्रिया 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 शुक्रिया। अब कृपा कर तेरे वचनों पे मैं चलूं, अब कृपा कर तेरे वचनों पे मैं चलूं, अब कृपा कर तेरे वचनों पे मैं चलूं, अब कृपा कर तेरे वचनों पे मैं चलूं। तेरे नाम की माला मैं जपता रहूं, तेरे नाम की माला मैं जपता रहूं। भूलूं ना मैं कभी तेरे एहसान को, शुक्रिया 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 शुक्रिया। सतगुरु तेरी इतनी है मेहरबानियाँ, शुक्रिया 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 शुक्रिया। किया लाल ने जोर साथ न था जाए। शुक्रानों में कितनी खुशी होती है, मन झूम उठता है। चंडज तायरी आयो लाल कयो झूले। कितनी खुशी होती है शुक्रानों में। शुक्र मुंहिंजा साईं जीअं तूं हलाई, वरी वरी बोलो, शुक्र मुंहिंजा साईं जीअं तूं हलाई। भगवान वस वारो है। कर्मा संदा खेतरा, जो जो बीजे सो सो पावे। तेरी अपनी कर्मों की कहानी है, दूसरी कोई बात नहीं है। थोड़ा सुरी वियोस पाण ई ठही वियो थोरो, सो सो पावे। अपनी अपनी कर्म की कहानी है, तेरी कर्म कहानी का तू ही जिम्मेदार है। कुछ कर्म है जो तेरे पिछले कर्म है, कभी तू पूत था कभी तू पिता भया। तेरे अगले पिछले कर्म है जिसके वजह से तू तकलीफ में है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तू अब भी करता है, अब भी भरता है। मोस्टली जो ज़्यादा ज़िंदगी चलती है तो वो तू अब भी कर्म करता है और अब भी बढ़ता है। उसको कहते हैं क्रियमान कर्म। शास्त्रों में भी लिखा है कि एक प्रारब्ध कर्म है, एक संचित कर्म है, एक क्रियमान कर्म है। प्रारब्ध कर्म है जो किसके घर में तूने जन्म लिया, जो अपनी भगवान की दृष्टि से होता है। किसने किधर जन्म लिया, किसने किधर जन्म लिया, किसने किधर जन्म लिया, वो तू अपनी इच्छा से नहीं ले सकता। जहाँ तुझे रास्ता मिला वहाँ तूने जन्म लिया, वो तेरी प्रारब्ध बन गई, वो ठीक है। उसके बाद वह क्रियमान कर्म। अभी तू जीवन ले लिया, मनुष्य जन्म ले लिया, उसके बाद तेरी समझ खुली, समझ से तूने अपने जीवन में कर्म किया। उस कर्मों का फल तो निकलना ही है, कर्मों का फल निकलता है। फिर कर्मों का जो फल निकलता है तो खट्टे मीठे फल
तू खाता रहता है, कुछ भुगतान करता है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो तेरे अपने ही किए हुए कर्म है। तूने आज किया, कल भरा, कल नहीं भरा तो 2 महीने के बाद भरेगा, 2 साल के बाद भरेगा। कभी न कभी कोई न कोई कर्म का फल निकलता है और तकलीफ़ तुम्हारी आती जाती रहती है। वो तुम्हारा क्रियमान कर्म। अच्छा, क्रियमान कर्म आपने कर दिया और बीचों बीच तूने भोग भी लिया, उसका फल भी चख लिया, पर कुछ कर्म है जो रह जाते हैं और तेरा जो देह है वो छूट जाता है। तो वो जो बच्चे खुचे कर्म है तेरे, वे माफ़ी नहीं मिलती है, वे तेरे अकाउंट में चले जाते हैं। वे बच्चे खुचे जो कर्म है तेरे अकाउंट में गए, वो बड़ी जब भी तुझे मनुष्य जन्म मिलेगा या किसी और तू कर्मों के हिसाब से किसी भी जूनी में जन्म लेता है, फिर उधर तू कर्म की कटिंग करता है, कर्म काटता है। एक मनुष्य जन्म है जिधर मनुष्य कर्म करता भी है, काटता भी है, बनाता भी है, बड़ी काटता भी है। एक जो दूसरी जूनियाँ है, वो जूनियों में तू खाली कर्म काटता है। पर मनुष्य जन्म में आपको ये अथॉरिटी है कि तुम कर्म काटेगा भी और कर्म बनाएगा भी, दोनों काम तू करता है मनुष्य जन्म में। तो इधर तू कर्म काटता है, तू बोलता है इससे मेरे को दुख क्यों आया, कोई ना कोई कर्मों का हिसाब है, जंजीर बंधी पड़ी है। बड़ी तू रिटर्न में कोई कर्म करता है तो बड़ी तू बनाता भी है, बड़ी वो भी बनाता है। इस प्रकार तेरा जीवन ऐसे चलता रहता है, दलदल में भी चलता है, कभी खुशियों में चलता है, कभी रंजिश में चलता है, कभी कैसा कर्म, कभी कैसा कर्म। ऐसे 3 गुण की जो प्रकृति है, वो 3 गुणों के कारण ऐसे दलदल में चलती है। कभी दलदल से बाहर चलती है, कभी कैसे चलती है। तो जीवन को चलाना है पूरा कर्मों का फसल, पूरे ही कर्मों का खेत है, दूसरा कुछ नहीं है। तेरी अपनी खेती है, दूसरा कोई बोले मेरी खेती है ये तकलीफ़ है तो वो नहीं है। बाकी जो तुमको एक दूसरे से तकलीफ़ आती है वो तेरी प्रेजेंट की इच्छा है, प्रेजेंट की इच्छा है तेरी। अभी अभी तूने इच्छा की, अभी कोई शौक़ रखा, वो तुझे सूट नहीं हुआ, उधर से तेरे को तकलीफ़ आनी शुरू होती है। तो अभी तूने क्यों रखा, तेरा अपना भी तो कुछ दोष हो सकता है ना, तेरी अपनी भी तो बात है ना। अपने इच्छा रखने के टाइम में हम खुद को ऐसे समझते हम फ्री है, और फिर जब फल निकलता है उस इच्छा का तो हम भुगतान नहीं कर सकते हैं। फिर बोलते हैं भगवान तूने मेरे साथ बुराई की। भगवान ने कोई बुराई नहीं की है, बुराई करने वाला तू खुद ही है। तूने ही इच्छा की, तू ही भुग रहा है। अब तू निरीच्छा हो जाएगा तो भगवान तेरे को साथ देगा, बड़ी उस दलदल से निकालेगा। पर कौन निकाल सकता है, भगवान निकाल सकता है, गुरु के वचन निकाल सकते हैं। बाकी दूसरी कोई इधर तकलीफ़ है ही नहीं जो तेरी तकलीफ़ को मिटाए। ऐसी कोई बड़ी चीज़ आ जाए ना, भारी भरकम, जो तेरी तकलीफ़ को मिटाए ना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तेरी तकलीफ़ों तक पहुंच सके। एक ही चीज़ है, वो है गुरु के वचन। तभी बताया गया है वचन गुरु के धोए धोए पी और अर्प गुरु को अपना जीव। अपना जीव अर्पण करो गुरु को तो वे तेरा दिल दिमाग ठंडा रहेगा। जीव अर्पण करो गुरु को तो मन तेरा खाली 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 रहेगा। अपना जीव अर्पण करो गुरु को तो जो अहंकार तेरे दिल दिमाग में, तेरे नस नस में भरा पड़ा है, वो अहंकार तेरा निकलता जाएगा और तू सहज और सरल बनता जाएगा। जब तक तू सरल नहीं है तब तक सुख नहीं मिलेगा। तुम सारे संसार के सुखों को इकट्ठा करके रखो, पर उसमें से तुझे मिले जब भी तब न। ये भी तो तुम अनुभव करो न, जो सुख प्राप्त करते हैं उनको सुख मिलता है क्या? तुम्हारे पास बंगला है, दूसरा कोई जाके बंगले में आराम करके आएगा, 2-4-5 दिन ऐश करके आएगा, पर तू नहीं जा सकता है। तू बोलेगा सरता हूँ, पछता हूँ, फैमिली में लेके जाता हूँ, उधर झगड़ा होता है, इससे तो अच्छा जाता ही नहीं हूँ। तू नहीं सुख लेता है। माया अपने मालिक को सुख कभी नहीं देती है, कभी भी नहीं देती है।
तू सुखी नहीं हो सकता जब तक सुखों को तूने वे समझा नहीं है, दुखों को समझा नहीं है और भगवान को समझा नहीं है। जब तक भगवान तेरे साथ में नहीं है तब तक तेरे सुख तेरे को सुखी नहीं कर सकते हैं। दूसरे किसी को शायद कर देंगे पर तेरे को नहीं करेंगे, क्योंकि तेरा सुख अहंकार से है, अहंकार की डोरी से बंधा पड़ा है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मेरा मेरा क्या करता है? मेरा मेरा ना कर बावड़े, खाली दोनों हाथ। एक दिन तू चला जाएगा, दोनों हाथ खाली रहता है मनुष्य का। क्या मनुष्य जाता नहीं है? क्या जाता नहीं है? खाली आता है। खाली आए और जाए नहीं तो दुनिया में कचरा हो जाएगा, बंगार इकट्ठा हो जाएगा। फिर क्या होगा? ये भी तो रीत है ना, ये रीत है। ये तो जाता है और आता है, पर जो जाता है वो क्या करके जाता है? अपना नाम रोशन करके जाता है, भगवान को साथ में लेके चलता है, वो लेके जाता है। अपने आदर्श जो बनाया है उसने, वो छोड़ के जाता है, या गंदगी को छोड़ के जाता है। क्या करके जाता है? एक मनुष्य आखिर करता क्या है? संत न होते जगत में तो जल मरे संसार। जल मरता है संसार, क्योंकि संत कहीं ओट नहीं लेता। संत माना क्या? जो सत्य भावना में तेरे को रहना सिखाए, जो सत्य भावना में रहना सिखाए, जो सत्य का अभाव जो तेरे जिंदगी में है वो अभाव पूरा करे, तभी वे संत है। बाकी वैसे पोथी पर जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, पर प्रेम तेरे को जो सिखाए वो संत हुआ। प्रेम क्या कहते हैं? प्रेम किसको कहते हैं? दूसरे की गलती न देखो, वे प्रेम है। दूसरे की गलती को ऐसे दिमाग में घुमाओ नहीं, वे प्रेम है। भाई उसका स्वभाव ऐसा है न, क्या करेगा? फिर भी तुम दया दृष्टि डालो, फिर भी तुम करुणा रखो, फिर भी तुम ये करो। करुणा रखो का मतलब नहीं है कि तुम अपने को सर काट के किसको दे दो। सर क्यों काटो? क्यों काटो? कोई काटे क्यों? और तू काटे क्यों? और कटने क्यों दे कोई? हर एक मनुष्य है ना, मनुष्य है ना, उसको अथॉरिटी है ना जीने की, जीने की अथॉरिटी है ना। तुम प्रेम करो ना, प्रेम का सौदा करो, प्रेम में पुख्ते रहो, प्रेम में अच्छे रहो, प्रेम 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 करके बोलो तो तुम जिंदगी को आगे बढ़ाओ। बाकी ऐसे अहंकार के कारण तुम किसी को तकलीफ देगा, कोई तेरे को तकलीफ देगा, तो ये कहाँ की रीत है? तकलीफ़ों को मिटाते चलो। तो एक अपनी तकलीफ मिटाएगा ना तो धरती से समझो 5% तो बोझा निकल जाएगा। तो दूसरा कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो नहीं कर भले, पर जो तेरे मन में तकलीफ है, तेरे मन में राग है, तेरे मन में द्वेष है, नफरत की भावना है और अंदर में तेरे टेंशन्स है, वे तुम मिटाओ खाली अपना, तो भी बहुत अच्छा है। वे भी थोड़ा बहुत धरती से बोझा निकल जाएगा। नहीं तो तुम धरती को भी बोझा देते रहते हो और लोड पकड़ती जाती है। तो तुम्हारा अंदर में वे खफेपन जो होता है ना, खफा, मैं इसमें खफे हूँ, मैं इसमें खफे हूँ, मैं इसमें खफे हूँ, तेरी नफ़रत का कारण ये है। कौन जल्दबाजी में खफे हो जाता है। खफे क्यों होते हो? विक्षेप में क्यों आते हो? क्योंकि तेरे पास धीरज नहीं है, तेरे इंद्रियों में शक्ति नहीं है, तेरे इंद्रियों में भक्ति भी नहीं है। भक्ति के नाम पर तो तेरे को क्या होता है? क्या होता है? भक्ति किसको कहते हैं? दूसरे को भाव में देखो कि ये ब्रह्म स्वरूप है, तेरी भक्ति हुई। दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, मंदिर में जाना, उपवास लेना, ये सब भक्ति है। भजन भाव करना, झूमना भगवान को याद करके, ये सब भक्ति है, ये सब अच्छा है। पर जो भक्ति की डेफिनेशन तुम तैयार करो, तो भक्ति जो मन एकाग्र होवे और तुम भक्ति करे ना, तो मन एकाग्र कैसे होगा? जब तक तेरे अंदर देह में अहंकार है। जब तक तेरे देह में अहंकार है तब तक भक्ति का भाव भी नहीं आएगा। वो समझ भी नहीं आएगी कि तुम अपनी ज़िंदगी को आगे रखो। वो समझ भी नहीं आएगी कि तू अपने जीवन में तू काम कर, काज कर, अपना परिवार देख, वो भी समझ नहीं आती है। एक अहंकार ने तेरे को रोल के पूरा कर दिया है, आवारा कर दिया है। एक अहंकार ने, अहंकार को छोड़ो तो तेरी आवारा गर्दी छूट जाएगी। अहंकार में जो मन है ना तेरा, मोटा होता जाता है। बस जो मेरा मन कहे वो करना है, जो मेरा मन बोले वो बोलना है, जो मेरा मन चाहे वही चाहना है। ज़रूरी नहीं है ये होता है,
जो तू चाहेगा तो आज होता है, कल थोड़ा ही होगा। आज होता है, आज तेरे हाथ में प्रकृति है, आज तेरे हाथ में समय है। समय को हाथ से निकलते देरी नहीं लगती है। समय है तो तू अहंकार कर सकता है, समय तेरे हाथ से निकल जाएगा तो तू अहंकार कर सकता है। तुमको वो भी तो अनुभव है ना या नहीं है कि समय भी हाथ से निकल सकता है। समय निकल जाएगा तो तुम अहंकार कब करेगा? कर भी नहीं सकता है। वो तेरे को हालतें मिलेगी नहीं जो तू अहंकार करे। तो अहंकार नहीं करेगा तो तू अहंकार का आदती हो गया है। आदती हो गया है तो तू जिएगा कैसे बिना अहंकार के? और वह समय तेरे को अहंकार करने नहीं देगा, संसार तेरे को अहंकार करने नहीं देगा। क्योंकि शेर ते सवा शेर ते 1.5 शेर पियो ही तो है। आज तू सवा शेर है, 1.5 शेर है या 2.5 शेर है, कितना शेर भी है। कल तो तेरे ऊपर भी तो कोई आ सकता है ना। कहना तेरे को ये है, राजा के ऊपर भी तो कोई महाराजा आता है या नहीं आता है? महाराजा के ऊपर भी तो कोई बादशाह होता है या नहीं होता है? तो कल आज नहीं है तेरे ऊपर, तू बोलता है जो मैं चाहे वो करूँगा, पर कल को तो आ सकता है ना। फिर तू क्या करेगा? तो पहले ही क्यों नहीं संभालो? पहले क्यों नहीं संभालो? वड्डभागी वही है जो एज में खुद को संभाल लेता है। वड्डभागी वही है जो समय के अनुसार खुद को चेंज करता है। वो वड्डभागी है। समय आने पर तूने खुद को चेंज नहीं किया तो फिर वे तेरा पछताना भी बेकार जाएगा कि तू पछताने के लिए भी तेरे पास समय नहीं होगा। वो भी मेहरबान है जब समय देवता, तभी तेरे को पछताने वाली वे पीरियड मिलते हैं। नहीं तो पछताने वाले पीरियड भी तेरे गुजर जाते हैं, तुझको वो भी मालूम नहीं पड़ता है। इतना बड़ा धोखा कौन करता है तेरे साथ? तू खुद ही तो करता है, खुद ही धोखा करता है। तू खुद से धोखा मत करो, अपने धोखे को संभालो कि मैं कैसे करता हूँ। कोई भाग्यशाली होगा जो गुरु का इशारा समझेगा। भाग्यशाली नहीं है तो तू गुरु का इशारा भी नहीं समझता है। गुरु का इशारा नहीं समझता है तो कुदरत का धक्का खाता है, फिर दुनिया का भी धक्का खाता है। हम तो ये कहते हैं, आप बोलो, थोड़ा थोड़ा आप बोलो। अभी आज बच्चों का दिन है। माइक उठाओ फटाफट। किसको चाहिए माइक? जल्दी जल्दी। दिमाग ये बात सही है कि हमको समय के हिसाब से चेंज होना उथी रबी ने छोड़ा, उथी भी करे ॻाल्हाए, लेक्चर कर, सॼो ॾींहुं लेक्चर करें तो हिते कर, थोड़ा अॻियां हाँ साम्हूं अच बि। दिमागन समय की जो बात आपने बताई तो बहुत सही लगती है कि जैसे समय के अनुसार अगर हम नहीं चेंज होते हैं तो फिर वो समय बीत जाता है तो पूरा नुकसान में आ जाते हैं। फिर लोग सोचते हैं कि पहले हम लोगों ने क्यों नहीं ऐसा किया, क्यों नहीं ऐसा किया। लेकिन आपकी रमज जैसे मिलती है तो ऐसा लगता है कि समय पे ही आप जैसे रोक देते हो, कोई भी बात पे अटकते हैं, कहीं पे गिरने वाले होते हैं तो पहले से ही आपकी सावधानी आ जाती है तो बच जाते हैं। ये न हाँ मुंहिंजो ॿार थियण मां इहो फ़ाइदो अथव न, हाँ टाइम ते बची वेंदा आहियो। एकदम पक्का पक्का। बाकी अपनी ज़िंदगी में खुश हो। एकदम हाँ खुश रखा है आपने, रखा है हर हालत में, हर बात पे। मतलब सिर्फ पॉजिटिविटी अभी दिखाते हो ना तो दिमागन बस बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश लगते हैं और हमसे ज़्यादा क्या है चाहिए, किसको क्या मिले, सब मिला है। वाह बहुत अच्छा। और कौन किसको माइक चाहिए? सब शेर बनो, बोलो, उठ के बात करो फटाफट। हाँ मोहन, आपने बताया ना कि समय के अनुसार जो चेंज होता है वो वड्डभागी होता है, तो ये बराबर है। और आप दृष्टि दिलाते हो कि अभी समय के हिसाब से क्या चल रहा है और कहाँ चेंज होना है। नहीं तो पहले हम दुनिया के हिसाब से देखते थे कि समय के हिसाब से जैसे दुनिया चल रही है हमें भी वैसे चलना है, पर वैसा नहीं है। किधर किधर बहुत जगहों पे जैसे आप ध्यान दिलवाते हो कि ये कॉमन सेंस की बात है, भले दुनिया ऐसे चल रही है बट ये कॉमन सेंस नहीं बोल रहा है, तो जैसे उधर दृष्टि पड़ती है तो लाइफ और इजी हो जाती है और पॉजिटिव हो जाती है न। अब देखो काम भी करते हैं, काज भी करते हैं, मेरा भी हाथ बटाते हैं, सब बटाते हो ना मेरा हाथ, सब कुछ सत्संग का भी करते हैं। तो ये भी जीवन है, ये भी एक एज है, ये भी एक जवानी है, पर भटकी हुई जवानी नहीं है, भटकी हुई जवानी नहीं है। इस जवानी का मालिक है कोई आप है। तेरी तो जवानी का भी कोई मालिक नहीं है। बहुत अच्छा सजाई थी न एज। और बोलो किसको चाहिए माइक? जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। हाँ बोलो छोटा।
तकिड़ो तकिड़ो हिकु पहिरीं ॿियो उथण लाइ तयारी हुजे। हाँ हेॾां अच साम्हूं। दिमाग आपने बताया ना अभी खफे नहीं होना है, खफे अगर नहीं होंगे तो 5% दुनिया का बोझ उठा लेंगे हाँ और समय पे सब कुछ करना है। और दिमाग आपको डिस्टिंक्शन पे अवार्ड मिला है। अरे वाह तालियां। ॾिठो ये मेरे बच्चों की जवानी का मालिक, इसको आपका अवार्ड है दिमाग। ये है एज, ये एज है। तुमने एज में क्या किया है, हिसाब तो दो, क्या किया है, छा कयो तो एज में क्या काम किया है? ऐसे ही आवारागर्दी। हाँ बहुत अच्छा बेटा। मैच्योरिटी दिलाई है आपने मेरे एज में। हर चीज़ में, हर सुख में तुम एडवांस हो। मैच्योरिटी में एडवांस हो जाओ ना, उसमें एडवांस नहीं होते हो। वो समय पर भी नहीं मिलती है तेरे को, समय पर भी नहीं आती है। कैसे पागल मनुष्य हो। हाँ बहुत अच्छा। मेरे बच्चे समय के पहले मैच्योर हो जाते हैं। छोड़ा हुजन छोरी हुजन, धन मुझो खड़ो। हाँ और किसको चाहिए माइक? उठी भी छोड़ा। आप राइट टाइम पे राइट समझ देते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। जब हम भटकते हैं ना तो आप बड़ा कैच कर लेते हो मैग्नेट के थ्रू। छोड़ा मालिक माया, कैलाश धाम में का नहीं मालिक। हाँ हाँ दी वो उनजो भी मालिक माया। भटकंदो तो मार खाईंदो। भटको न, घुमो भली पर भटको न। घुमो न, तव्हांखे केरु तो मना करे नहीं घुमो। तुम घूमो फिरो, मौज करो, सब करो। मेरे को बता के जाओ किधर जाते हो। हाँ उसी भी निमा भगवान विजन ही चेंज कर दिया आपने, एकदम पॉजिटिविटी विजन कर दिया। निमा भगवान आज मैंने वाणी पढ़ी, एकदम उसमें मतलब एकदम पॉजिटिविटी जैसे मतलब उसमें आपने बात विचार किए कि एकदम जो भी काम कर रहे हो गुरु का नाम लेके करोगे, आप गुरु के वशी हो जाओगे। मतलब भटकना बंद हो जाएगा। हाँ टोटली। वो भटकेंगे तो आपके आगे पीछे। मैम दिमाग बाहर भटकेंगे तो खराब होंगे, आपके अंदर आजू बाजू भटकेंगे तो अच्छे ही विचारेंगे। अरे सही तो दिखा रहे हो। भटकेंगे पर आगे पीछे आपके। मुझे अॻियां पुठियां भटको न छाइबो। संसार समेटे ॾींदीमांव छोरा। सुखी कंदीसांव। मुझे अॻियां पुठियां भी भटके तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको सुखी कर दूंगी। ये न ॾेस माइक ॾिस, अञा अध में अञा अंध में अंदर अथसि कुझु। उहो ई त भटकणो आहे न। तव्हांजे अॻियां पिया भटकंदासीं त जीअं बि बिगड़ा सुठा सभु तव्हां ई थींदा न, हक़दार तव्हां ही आहियो न। ये मैं लोनावाला जाती हूँ, कहाँ से हॉस्टल से आता है, अले कॉलेज से जाता है, अले आता है, अले क्या करता है, उसको फ़ोन करता है मनोज को, मैं आऊँ क्या, मैं आऊँ क्या। बीच बीच में टुंगो हणी वेंदो आहे, पोइ बि बचियो वेठो आहे। जाम सुठो करे छॾियो अथई मां। शुक्र है। इसने आज प्रैक्टिकल भी बहुत सारे अपने अच्छे भी अनुभव छोड़ा। बताए। आप बैठो। इन्हें मेरे को अच्छा लगता है कि इसने आज पहली बार पढ़ी, लेकिन इसने वाणी पढ़ी। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से इसने अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताया। और ये पहला बच्चा है जिसने सबसे पूछा कि आप अपना अनुभव बताओ, है ना? नहीं तो ऐसे वाणी पढ़ के सब तॾहिं बैठ त जाते असां हिनखे हैं। इंस्पेक्टर जो रोल ॾींदा आहियूं न। इसने सबसे पूछा कि आप बताओ। आज मनो से भी पूछा है और मनो मनो से ने भी भी बहुत ही पूछा। अच्छी तरह से मतलब एक्सप्लेन किया। मनोज जी इन सां लॻंदी अथसि। दीवान, ये नाज होता है कि आपके बच्चे इतने स्ट्रांग हैं और समझते हैं। जैसे आपने बताया ना कि मैच्योरिटी इनके जीवन में अभी से ही इतनी अच्छी मैच्योरिटी है, तो आगे चल के इनका भविष्य बहुत ही अच्छा है। दीवान वही ना, आज देखो संडे है ना, मैं भी बागी बागी आती हूँ, कितने बच्चे बैठे हैं, इंतज़ार रहता है मुझे। बहुत अच्छा। और ये जल्दी जल्दी फास्ट किसको माइक चाहिए? करण को दियो। हेॾां तो छोड़ा, फास्ट 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 रास्ता दो एक दूसरे को। घरवाल वञे तो घुसंदो। दीमा भगवान, आपके इतने शुक्राने हैं जो आपने माया की बात बताई कि माया में हम लोग फंसते हैं। ये अभी की बात नहीं है कि समझो पहले टाइम से लोग माया में कैसे फंसते हैं और खुद को कितना डिस्टर्ब करते हैं। तो माया का हमारा इतना दलदल में हमको डुबाता है, हमको मालूम नहीं पड़ता है। पर आप हमको बचाव कैसे करते हो, अंदर से शक्ति देते हो। ऐसा नहीं माया नहीं मिलती है, जितनी मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा ही मिलती है, ज़्यादा ही मिलती है। प्यार भी सबसे ज़्यादा मिलता है। तो आपने कैसे कर्मों की बात की, तो कर्म भी कैसे पॉजिटिविटी में आके कर्म भी अच्छे होते जाते हैं। तो ना हमको फ्यूचर का टेंशन है, ना हमको पास्ट का कुछ है, जो है प्रेजेंट ही है।
और आप हमारा प्रेजेंट हो। सुखी लगा पे आयो ना। वाह। और फास्ट कौन उठता है? किसको दिल है उठने की? हाँ, हितेश नालो तो ही ना। इधर आ जल्दी कर। कुणाल तू बोलेगा? और कुणाल युवन आप बोलोगे कुछ? हाँ बोल बेटा। तिमोहन, आप भी हमारे समय को कंट्रोल करते हो। इधर बता, मेरे को क्या बताता है? तिमोहन, आप भी हमारे समय को कंट्रोल करते हो। ये और क्या क्या करता हूँ? अभी जीता भी भटकते थे, आप भी पकड़ते थे, जैसे मोबाइल के लिए आपने पकड़ा। सबसे पहला बच्चा ये है जिससे मैंने मोबाइल खींचा। हमने हरिद्वार में भी उसके लिए पकड़ा था। हरिद्वार में नहीं पकड़ा, आखिर पकड़ में आ गया। अभी खेलता नहीं है ना मोबाइल से। मोबाइल ने जितना तेरे को सुख दिया है उससे ज़्यादा कहीं दुख मिला है। मोबाइल से दुख मिलता है, आपको मालूम है? मोबाइल से दुख मिलता है युवान? मोबाइल देखना चाहिए, दुख मिलता है? मोबाइल से दुख मिलता है? आंखें खराब होती है? होती है ना। और मोबाइल से टाइम वेस्ट होता है? और मोबाइल से खाना खाओ तो मज़ा नहीं आता है ना खाना खाने में? हाँ या ना? मज़ा नहीं आता है? हाँ या ना? नहीं आता है। तो मोबाइल क्या करना चाहिए? लेना चाहिए या नहीं? खाने के टाइम पे तो बंद टेबल पे सुनना चाहिए खाने के टाइम पर तो टेबल पर छोड़ना चाहिए। देखो छोटा बच्चा इतने गाला है ना, 20 साल जो बाहर में जो गाला है ना, दियोस माइक अभी ये बताएगा आपको, आपकी शक्ल दियोस, जगह दियोस। अभी बोल, मोबाइल देखना चाहिए? नहीं। और खाना खाने के टाइम में मोबाइल क्या करना चाहिए? टेबल पे जोर से बोलना थोड़ा। मोबाइल से गाना चला के खाना। चाची और मोबाइल से कौन से नुकसान होते हैं? आंखें खराब होती है? हाँ, मोबाइल पे गाना ना सुन के आंखें खराब नहीं होती है। नहीं वो उसकी लैंग्वेज समझो। छा तुझे सुनना चाहिए ऑडियो। वो क्या बोलता है, ऑडियो देखो, ऑडियो सुनो तो आंखें खराब नहीं होगी। मोबाइल पर सुनना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। उन जी माताऊं है ना, उन जी लैंग्वेज अञा सम्झंदियूं आहिनि। 2 साल तव्हां सम्झंदव। और गुस्सा है तो क्या करना चाहिए? पानी लेके वापस गुस्सा है तो वापस पानी पी लो। जितनी बार गुस्सा आए उतनी बार पानी पियो। और पप्पा गुस्सा करे तो क्या करना चाहिए? पप्पा पानी पिए। पप्पा पानी पिए। और कोई डाइट नहीं करे तो क्या करना चाहिए? उसको बोलना चाहिए डाइट करो। नहीं, उसको बोलो वापस डाइट करो। वापस डाइट करो, मोटे हो गए हो, वापस डाइट करो। आप करते हो डाइट? आपका पेट बाहर है या अंदर है? मेरा पहले से ही बाहर हो चुका है। पहले से थोड़ा बाहर आ गया है, अभी फिर डाइट करेगा। ठीक है, अभी आप सत्संग के बाद देखना किस किस को डाइट करनी चाहिए, उसको बोलते जाना। ठीक है, आप युवान से पूछ लेना, भाई मेरे को डाइट करनी चाहिए। वो आपके पेट का साइज देख के बताता है भाई आपको डाइट करनी चाहिए। ठीक है, और बोलो। अब माइक दूँ दूसरे? मेरे चाचू का ऑफिस है ना, और जिसमें पाउच पर है उसका बॉक्स है, वहाँ से लेके अपने घर पे चले जाओ। तो क्या बोल रहे हैं? हाँ, इसके चाचू से भाई दवाई लो फिर घर चले जाओ। एडवर्टाइज तो करे चाचू जी। इतने भी एडवर्टाइज चाचू जी तो करे। ठीक है,
बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। युवन के लिए तालियां। बैठ जा, जा मनोज के पास जा। हाँ, और कोई बच्चा है, बच्चियां हैं? हाँ रुको, हाँ बोल आप इधर आ। धीमा भगवान, आज जैसे ही आप आए तो आपने पहला वचन दिया, शुक्र मुंजा साईं जिए तू अलाई वसवारो आई। तो जो भी बात हो, कभी कहीं अटके हम, तो फील होता है कि अगर ये लाइन पक्का किया कि जिए तू अलाई वसवारो आई, तो उसके बाद कुछ है ही नहीं जैसे सोचने के लिए। जैसे जैसे बढ़ते हैं लाइफ में, कभी आता है एक्सपीरियंस कि दुख जो है मन की ही क्रिएशन है, तो हम ही क्रिएट करते हैं दुख, पर उसके बाद अगर इस बात का ठप्पा मिले कि वसवारो आई, तो जैसे कोई बात नहीं रहती है, बात ही नहीं रहती है। जैसे टाइम की बात चली कि हर टाइम पे आप संभालते हो, तो दिमागन हर एज में आप संभालना, हर पल में आप संभालना, हर पल आपको सरेंडर किया है। नहीं तो संभालूंगी। हाँ, और बोलो, पीछे कौन बोल रहा था? आगे आओ थोड़ा। हाँ, माइक दो। हाँ आना, आगे आना, माइक दो उसको। हाँ सामने खड़ी रहो, अभी बोल। मोबाइल छूट गई है, और घर में जिसको भी देखता है ना, कल बोल रहा था सबके मोबाइल तो मैं पानी में फेंक के आता हूँ, आप छोड़ते ही नहीं हो, तो सबके मोबाइल लेके भाग गया। हाँ। तो उसकी वजह से ये बच्चा आया है। भाई आप यंशु से बात करते हो ना, तो बोला गुरु आपके इतनी बच्चों से बात करते हैं ना? हाँ, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग सुनी यंशु की, तो फिर ये उसकी वजह से आया है बात। अच्छा, यंशु की बात बोलूँ तो मेरे को व्हाट्सअप करता है, धीमा भगवान अभी मेरे दादू ने मोबाइल लिया है, धीमा भगवान मेरे पापा ने लिया है, देखो दादी किचन में नहीं जा रही है, मोबाइल ले रही है, सजो नहीं हणंदो तो भाई खबरदार रहे जूस, मूंखे सब न्यूज़ मिलंदी अथव। बचड़ा इन लाइ पालिया आहिनि। बोल भाई, बोलोगे? नहीं? अच्छा, वेचारो हिकु ॿ दफ़ो ईंदो पोइ ॻाल्हाइजांसि। और कोई? कितना अच्छा लगता है कि आपके बच्चे ही आपके पहरेदार बन जाएंगे, दादी भगवान ने बोला, तो आज देख रही आज देख रहे हो, आज बच्चे पहरेदार बन गए हैं। वो दादी को बोलता है, दादी डाइट करो युवन, आप थोड़े मोटे हो गए हो, अभी डाइट करो थोड़ी। पापा को बोलता है डाइट करो, खुद को भी देखो बोला, ऐसे नहीं तो खुद को नहीं बोलता है, खुद को भी बोलता है ना भाई थोड़ा थोड़ा मैं भी अभी मोटा हो गया हूँ, तो वो तो एज है तो मोटा तो होना ही है ना उसको। हाँ, थोड़ा तो मोटा होना है ना। अब अपना टेंशन मत करो, ठीक है? हाँ बोल। मैं तो मोटा होता ही नहीं हूँ। हाँ, तू तो छोटा मोटा है ना। बड़े बूंगे बच्चे तो थोड़े तो मोटे होने चाहिए ना, नहीं तो लुगड़े हो जाएंगे। हाँ, और बोलो। बस से न्याणियुनि मां कंहिंखे ॻाल्हाइणो आहे? फास्ट कयो न, हिननि कीअं फास्ट ॻाल्हायो? हिते कोई रहियल हुजे त अञा तयारु थियो, अॼु संडे अथव। दिमागन आपने समय की बात बताई, तो हम पहले ऐसे करते थे कि समय चला जाता था और बोलते थे काश मैं ये कर देती थी। अभी आपने टाइम वैल्यू सिखाया है, कैसे वैल्यू करना चाहिए, तो अभी उसकी नौबत ही नहीं आती है। अभी समय पे हम साथ चलते हैं तो सब काम अच्छे से हो जाता है। हाँ, सब अच्छे से हो जाते हैं। इधर आ छोड़ी। और इसके बाद कौन है? बोलो। दिमागन, आपने जैसे धीरज और बैलेंस के लिए, कल धीरज के लिए बताया था, तो ऐसे लगता है जैसे हमारे लाइफ में भले कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम अधीरज होके और इम्बैलेंस होके सामने वाले की लाइफ में थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन डालते हैं। कभी जैसे बच्चों के ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन कभी डालते हैं, कभी थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कभी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं। तो कितना डीप है मना आपका धीरज। फिर आप जब भी धीरज देते हो तो हमको लगता है और धीरज करना है और बैलेंस में आना है। बहुत चेंजेस आती है सत्संग में आके। मैं ऐसे इसके लिए ही दिल होती है कि जैसे हम लोग पूरी सृष्टि सुंदर करने के लिए लग पड़े, क्योंकि सबको ये चीज़ मिले। हाँ,
सबको मिले। अच्छा संकल्प रखो। और हाँ बोल। दिमागन वो बात अच्छी लगी कि समय को यूज़ करके अपना राइट टाइम समय के साथ चलाना चाहिए। तो वो होशियार थी मैं नंडरो सब तो सोचे। बहुत अच्छा बेटा। हाँ समय वेस्ट नहीं करोगे ना तो ये सौगात ज़रूर मिलेगी। और कोई बच्चा है? दीमा भगवान। हाँ कौन है? हाथ ऊपर करो। ये समय के हिसाब से अभी भी नहीं चलते हैं जैसे हाँ लगता तू है। छद अज मुझे रूट चेंज न कर। माइक नहीं लो। मैं बच्चों को बोला माइक लो। इतने ही सब क्या बता रहे हैं? तू क्या बता रही है? आगे आजा बेटा। हाँ। दिमागन सब काम अपने टाइम पे करना चाहिए। अच्छा। कभी भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। वाह टाइम पर करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और आप अगर कोई अभी समझो पढ़ाई का टाइम आता है, हम पढ़ाई को अधूरा छोड़ देते हैं तो आगे चल के हम लोग को ही तकलीफ होती है। ये भी सही है। और बोलते जाओ। और समझो हम लोग खाना नहीं खाते, खाने का वक्त होता है तो भी हम लोग को ही तकलीफ होती है ना? सही थी जय भाई। और बस और बोलो ना कुछ। सोने के टाइम पर कोई बच्चा नहीं सोता है तो उन लोग को ही नींद आती है जब भी उन लोग को काम होता है। समय पर खाओ, समय पर सो जाओ, समय पर काम करो, अधूरा कुछ नहीं छोड़ो, कंप्लीट रखने की गुण रखो अपने, है ना भाई? जो भी काम हम लें बराबर कंप्लीट करें, ऐसे ना? और कुछ? बस स्कूल में रोज़ जाना चाहिए। हाँ। टीवी देखनी चाहिए क्या? उसके ऊपर तो लेक्चर कर। मोबाइल नहीं देखना चाहिए। मोबाइल तो बिल्कुल नहीं देखो। मेरे ॾिसो अॼु जे ॿारनि मोबाइल फिटी करे छॾियो आहे। तव्हां ॼाणो तव्हांजी टेक्नोलॉजी ॼाणे, जॾहिं इहे वॾा थींदा न अञा कुझु ॿियो नओं ईंदो। तव्हांजे लाइ ॿी का नई अञा टेक्नोलॉजी ईंदी। वॾा थींदा थोड़ा भले मोबाइल खणंदा। मोबाइल से नुकसान भी तो होते हैं ना बेटा। कौन से नुकसान होते हैं? आंखें खराब हो जाती है, नज़र कम हो जाती है, चश्मा लगाना पड़ता है। और बच्चे मोबाइल लेते हैं तो मम्मी पापा को टाइम नहीं देते हैं। नहीं, पढ़ाई को भी टाइम नहीं देते हैं। तब पढ़ाई को नहीं देते हैं। जब बड़े मोबाइल लेते हैं तो अपने काम, बिजनेस, घर के कामों को और बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। ये नुकसान है ना मोबाइल में। फ़ायदा है थोड़ा, फिर फ़ायदे के लिए थोड़ा मोबाइल लेके फिर किधर रखना चाहिए? अपने से दूर, पाण खां परे कयो उनखे। ठीक है, अंकल के लिए तालियां। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई बच्चा है? दिमागन पहले आपने पक्का कराया कि गिरना है तो आपके गोदी में नहीं, देखो उधर देखो। और अभी आज आपने पक्का कराया कि भटकना है तो भी आपके अंग संग ही भटकना है। अच्छा। तो जैसे बाउंड्री मिल गई हम लोग को। और दिमागन आपका सत्संग ऐसे है कि इंडिया के और इंडिया के बाहर भी हर कोने में वो फैल रहा है और लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो सीडीज़ हम डालते हैं सत्संग की यूट्यूब पे या हमारे वेबसाइट पे, तो लोग हर बार कमेंट ज़रूर करते हैं कि दिमागन हमें शांति मिल रही है, हमें रिलैक्स मिल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात लगी, ये नई बात लगी। ये नहीं तो सही है ही, भगवान तो पक्का लिखते ही लिखते हैं। तो उससे कैसे रिस्पॉन्स पता चल रहा है कि कोने कोने में फैल रहा है। फैल रहा है। आप बच्चों की मेहनत सफल हो रही है ना। आप बच्चे इतने लगे पड़े हैं काम में। पहुंच रहा है आपका सत्संग, छू रहा है सबके दिल को। और मैं कितना खुश हूँ भाई, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से बचपन का पीरियड पास करते हैं और जवानी में भी उनको सुजागी रहती है। नहीं तो जवानी माना तेरी अंधी है, अंधी है। 2 आँख तो तेरी गई पर अंदर की आँख भी चली जाती है। पर ये भी तो बच्चे बचपन से चल रहे हैं ना। बचपन अच्छा बीता, जवानी अच्छी बीती, घर गृहस्थ भी अच्छा बीत रहा है, सर्विस है, बच्चे हैं, ये हैं, सब कर रहे हैं।
अपना काम है, ये भी तो एज है ना उनकी। बाकी खाक एज क्या होती है, तेरी एज ऐसी लुरुली परी है। बहुत अच्छा बेटा, आप तीखा बनाते हो। खुश रहो। और ये दिमागन जैसे इधर आओ। समय पे बताया तो समय की भी कदर होती है, और अभी हम रास्ते निकाल जैसे समय बचा सकें। हाँ हाँ, और बैलेंस करना भी सिखा दिया है अच्छे से। पक्का। हाँ, बहुत अच्छा। भी पढ़ाई किया, पढ़ाई पूरी किया, सत्संग में भी इन्वॉल्व है। अभी सर्विस करती है ना, उधर मज़ा आता है। हाँ दिमागन, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। और ये ॿियो कोई आए? किसका हाथ ऊपर है? दियो माइक दियो। आओ जाओ। बच्चे पूरे हो गए तो फिर थोड़ा बड़ों को चांस दो। कोई बाहर रहेला? दियोस तू बोल पहले। इधर आ, इधर आ। टाइम को वेस्ट नहीं, टाइम को बेस्ट करना है। अच्छे से तो बोलना है, स्पीड बहुत है तेरी, थोड़ा धीरज से बोल। दिमाग में मेरे ही नहीं बैठा तो दूर किधर बैठेगा? दिमागन टाइम को वेस्ट नहीं, टाइम को बेस्ट करना है। वेस्ट नहीं, बेस्ट करना है। बहुत अच्छा। और क्या सुनाते हो? पढ़ाई करते हो? हाँ। और लड़ाई करते हो? नहीं, खाली पढ़ाई करते हो, लड़ाई नहीं करते हो? किससे भी नहीं? भाई से? थोड़ी हो जाती है। हाँ, देखा है लाइन पे थोड़ी करता है ना। अभी पाँव पर नहीं करेगा, खाली पढ़ाई कर छोड़ा न तो कच्चो थी वेंदे। ठीक है, हाँ उठ के बेटा। इधर आ ना, इधर आ ना, छोटी बच्ची। दिमागन जैसे कि मैं सेकंड में थी तो मैंने बहुत सारी पढ़ाई की। मैं जब मेरा पेपर आता था तो मैं हरि भगवान बोल के शुरू करती थी तो मेरा A1 ग्रेड आया। अरे वाह। दिमागन सब ये आप ही करते हो, हमारा कुछ नहीं है। अभी कितने में? थर्ड में? थर्ड। अभी थर्ड का बच्चा कितना अच्छा बोल। वेरी गुड। ये मेरी दुनिया है, ये मेरी नंडी तबली है जिसमें हम सब कैद हैं। और कोई है? बस साँचो आओ जा। आपकी जो क्लिप आजकल आती है पूरा सत्संग की, मनोज भैया निकालते हैं, 10-12 क्लिप्स आती हैं तो वो सभी ग्रुप्स में हम भेजते हैं। जैसे तो कल मैं निकाल रहा था तो मैं खुद हैरान हो गया। एक जगह आपका क्लिप के सामने कुछ ऐसा ज़ीरो और ये दिया हुआ था, मैं सोच रहा था 10,000 आदमियों ने देखा होगा। कैलकुलेट करने में कंफ्यूजन हो रहा था। 1 लाख से ज़्यादा आदमियों ने एक सत्संग देखा है। वो 1 लाख से ज़्यादा थे एक क्लिप को, बाकी 8,000, 10,000, 12,000 तो बहुत से क्लिप पे रहते ही है। उस एक क्लिप पे 1 लाख से ज़्यादा आदमी ने देखा है, तो बहुत खुशी हो रही थी। भगवान कितना तभी वो चाहे थी ना जेका ये कम कंदी है रेशू। हाँ, तभी मुझे भाई मानो बहुत देख रहे पहुंचन था मानो न। हाँ, भगवान दूसरा जो नॉर्मली जो संसार में हम अपनी लाइफ से सीखे हैं तो ऐसा कभी कभी लाइफ के किस मोड़ पे ऐसा हो जाता है कि ये फैसला मैंने दिल से लिया इसलिए गलत हुआ। शायद दिमाग से लेता था तो अच्छा होता था, फिर कभी दिमाग से लेते तो लगता था दिमाग से लिया, ये दिल से लेते थे तो अच्छा होता था। मतलब लाइफ में बहुत से ऐसे कंफ्यूजन होते हैं जिसमें पता नहीं चलता है कि फैसला दिल से लेना चाहिए या दिमाग से लेना चाहिए। ऐसा कोई सर्वे नहीं आया है आज तक कि ज़्यादा फैसले सही किससे होते हैं। अच्छा, कोई सर्वे नहीं आया। बहुत से सारी दुनिया में सर्वे आ रही है, अभी तक ये नहीं आया कि दिल से सही होता है, कोई कैसा बोलता है कोई कैसा बोलता है। लेकिन ऐसा अनुभव में आता है भगवान के जब हम इस मोड़ पे आते हैं तो दादी भगवान के जो हम टच में थे तो उनसे हम शेयर करते थे तो वो दिल दिमाग से कुछ नहीं सोचते थे, अपनी प्रेरणा से हमें फैसला देते थे ऐसा करो। और उसके बाद क्योंकि दिल भी झूठी है, दिमाग भी झूठा है, सच्ची बात, दोनों झूठे हैं। दिल का कोई भरोसा नहीं, कभी एक जगह लगेगी कभी नहीं लगेगी, माने झूठी है ना। दिल तेरी झूठी, दिमाग भी तेरा झूठा, कभी वही चीज़ को सही बोलता है वही चीज़ को गलत बोलता है, सब झूठा। सत्य एक आत्मा है, चेंजेबल तो है, अपनी सब आत्मा से फैसला लो, वो सत्य है। चेंजेबल है ना, सब चेंजेबल है, हाँ। पक्का हो गया भगवान। तो वो जो दादी भगवान का जो दूसरा नाम बैलेंस बोलते हैं हम। चलो अब थोड़े में बोलो, संडे है। तो बैलेंस जो है वो उन्होंने सिखाया भगवान। अभी लाइफ में फैसले बैलेंस से लेते हैं। मनोज संत तू छा तो ॻाल्हाई?
ॿियो पंहिंजो फोटो कढंदो। बोल बोल निकाल अपना भी। नहीं वो जो ख़त्म हो गया। नहीं, अच्छा है दिमागन, आप इतनी मेहनत कर रहे हो बच्चों के ऊपर। न्यू जनरेशन तैयार हो रही है, जैसे एकदम नए सिपाही, नए बच्चे, तो ये जनरेशन को काफ़ी फ़ायदा होगा, न्यू जनरेशन को। तो अच्छा है, ये आपकी मेहनत रंग लाई है और आगे भी अच्छा सब अच्छा होगा। आपको छोटे बच्चों को देखकर क्या लगता है? काश हमको आगे बढ़ रहे हैं तो क्या लगता है? ये लकी हैं बहुत। बचपन में हमको इतना ऐसा प्यार, इतना टाइम नहीं था क्योंकि वो यज्ञ भी बड़ा था, तो इतना प्यार ये जो आज के बच्चों को मिल रहा है, तो बचपन में हमको उतना नहीं मिला, पर मिला। पर ये आज की जो आप सीख दे रहे हो बच्चों को, तो उनकी दिमाग फाउंडेशन आप पक्का कर रहे हो, मजबूत कर रहे हो। चाहे अर्थक्वेक आए या कोई हालत आए, ये हिलेंगे नहीं, इनकी फाउंडेशन हिलेगी नहीं। तो जड़ से इनका जो बीज है ना, आप पक्का कर रहे हो। इनका जो दरखत है, इनकी जो फाउंडेशन की जो दस्तक है, वो आप मजबूत कर रहे हो। बहुत अच्छा है आपकी मेहनत, शुक्राना। अच्छा। और ये किसको बोलना है? पीछे माइक दूं, इधर दूं? चौं मंत्र, हाँ इसको दियो। 2 महीने बच्चे को आपने याद किया था, तो वो आज आए हैं। हाँ, उसकी माँ किधर भी है? आई है। अच्छा, गीतू और दीपा। इधर आ भाई। ये वो 1.5 महीने की ये थी। हे राम, तू तो इतनी बड़ी हो गई। ये जो देख के आई थी तेरी बेटी 1.5 महीने की लड़की, वो ये थी। ये इतनी बात पुरानी है जो बताई। अब वो बच्ची इतनी बड़ी हो गई है, और ये बच्ची की माँ। आप खुश हो? हाँ। माइक ॾियो न छोकिरियूं ॻाल्हाईंदियूं। माइक दो दोनों को। दीमा भगवान है ही भगवान में बहुत इधर शक्ति- कर ना, मुँह कर। दीमा भगवान है ही भगवान में बहुत शक्ति होती है। हाँ, इधर मुँह करके बोल। क्या, कौन सी शक्ति होती है? है ही भगवान में जैसे हमको थोड़ी हिम्मत मिलती माइक आगे रख। है। हमको थोड़ी हिम्मत मिलती है। हिम्मत मिलती है, पढ़ाई करती है। हाँ, अच्छा लगता है। वाह। दीमा भगवान हर पल आपके शुक्रान, जितने करो उतने कम, बोलने के शब्द नहीं। न्याणियों आहिनि मुंहिंजियूं। बहुत अच्छा। और तू खुश है सुंदर? आपका हाथ है तो परिवार के ऊपर, तो परिवार ही खुश हो जाता है। और जो आपके विचार है, परिवार में ध्यान है आपका भी। आप जैसे 2 दिन पहले आपने याद किया बच्चों को, तो मैंने कहा कि अज पहुंची वही हूँ। ये भी कोई लीला है जो दीमा भगवान आपको याद कर रहे हैं। 2 महीने की आप आए थे, आज चलो उधर। तो ये लोग ने कभी भी कभी उमंग- आया करो, ठीक है? कभी कभी, रोज नहीं आने का है, कभी कभी आओ। ओके। ॿियो कुझु लाल पुठियां संत ॿुधाईंदव कुझु? कुझु अंदर में तूफ़ान लॻंदो हुजेव त ॿाहिरि कढो। तूफ़ानी माण्हू वेठा आहियो। पुठियां ॾियो न माइक। हिकु वारी माइक घुमायो। पीछे देखो। कार्डिस किधर है? हाथ ऊपर करो तो आ जाएगा माइक। सब शांत हैं। दीमा भगवान गुरु के आज्ञा चक्र में रहते हैं, गुरु के सरेंडर होके रहते हैं, तो कैसे दिन बीतते हैं, कैसे आराम मिलता है मन को, कैसे शांति मिलती है, और दिन ब दिन अपने आप को बनाते जाते हैं। भाई जैसे अपने आप को धोखा भी नहीं देते हैं, और अपने आप को ऐसे लगता है भाई भगवान की कृपा से बहुत कुछ अंदर अपने में बदलाव नज़र आता है। और अपने को बदलाव जब हम करते हैं तो दूसरा सब बनना पड़ा ही है कुछ भी नहीं। ऐसे मेन लगता ॻाल्हि है इहा ई अथव जेको चयव थो न, सच तो चयव त अपने में बदलाव लेके आओ, दूसरा बना ही पर है। कोई बिगड़ल आई
कोई बिगड़ेल आहे कोन, असांजी दृष्टि बिगड़ल हुई पहले, दृष्टि बिगड़ल हुई तो असांखे माना हमको ही कम ज़्यादा लगता था तो अपने आप को ही दुखी करते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद एकदम सुखी हो जाते हैं। हाँ, मन एकदम पीसफुल हो जाता है, एकदम पीसफुल हो जाता है। चाहिए भी तो मन को शांत चाहिए ना, शांति चाहिए ना। तुम धीरज रखो, शांति रखो। धीरज और शांति ऐसे फ्री में नहीं मिलती है, पैसे से नहीं मिलती है, पदार्थों से नहीं मिलती है, पर मिलती है खाली आत्मनिष्ठा से। आत्मनिष्ठा रखो कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं देह नहीं हूँ। जहाँ भी तेरा मन भटकता है वहाँ उसको खींचने के लिए एक ही चीज़ चाहिए कि मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। तुम करके तो देखो ना, मन कभी बुरी आदत में जाएगा, उधर तुम दम लगाओ, बोलो मैं देह नहीं हूँ तो बुरी आदत में क्यों जा रहा हूँ, मैं देह नहीं हूँ तो गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, मैं देह नहीं हूँ तो सामने वाले को क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्यों उटपटांग कर रहा हूँ, मैं जब देह नहीं हूँ। तुम ये फार्मूला आजमा के देखो अपने से। कभी कोई टेंशन आता है, तुम बोलो मैं देह नहीं हूँ, इधर भगवान ही है, हर जगह भगवान है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। हर चीज़ में वासा मेरे वासुदेव का, भगवान का ही वास है, दूसरी किसी का वास नहीं है तो बस भगवान ही है। खाली जगह में भगवान है, भरेले जगह में भगवान है, जड़ में भगवान है, चेतन में भगवान है, हालतों में भगवान है, दुखों में भगवान है, सुखों में भगवान है। तुम बैलेंस कर सकते हो, कंट्रोल करो, उल्टी दिशा में मत जाओ कि भगवान है तो जो होता है वो के रहे। नहीं, भगवान है तो मुझे अपने में संयम रखना है। भगवान माना ऐसे बहता नहीं है, जो आया तुम बह जाओ, जो आया बह जाओ। बस मन में बात आई तुम गुस्सा कर लो, मन में आई तुम ऐसे किस तोड़ दो, सामान तोड़ दो, मनुष्यों को तोड़ दो। ये ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। उधर हम कर्म बनाते हैं और भुगतना भी पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी कोई मन गिरावट लेके आता है उसको हैंडल करो अपने आप को, दूसरे तक वो काम नहीं रखो। भाई सामने वाला कोई आएगा छोटा या बड़ा, भाई मुझे हैंडल कराएगा, बस तू अपने में ही रख। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं अंतर्यामी, मेरे अंदर में भगवान ही बैठा है, तो मैं आउट क्यों होता हूँ। तो देखो तेरे अंदर ठंडक आ जाएगी। गुरु कहता है बी रिलैक्स, उस टाइम याद करो। जब भी मन किसी तपत में आता है, गर्मी में आता है, उस टाइम याद करो सतगुरु ने कहा है बी रिलैक्स, रिलैक्स। बस रिलैक्स बोलो तो सही, रिलैक्स बोलो तो हो भी जाओगे। तुम बोलते ही नहीं हो ना, अंदर को सुनाते ही नहीं हो ना। बच्चे को तू सुनाएगा, होमवर्क क्यों नहीं करता है, गुस्सा क्यों करता है, खेलने क्यों जाता है, अभी खाने का टाइम है, अभी सोने का टाइम है। बच्चों को उपदेश तू फटाफट करता है, पर जो तू करता है तो वो मन भी तेरा एक बच्चा है, उसको भी तू अपने में ही उपदेश कर। अभी गुस्से करने का टाइम नहीं है, अभी ये दुख करने का टाइम नहीं है, अभी टेंशन नहीं करने का है। भगवान की कृति चलती है, कुदरत आप ही आगे आएगी, कुदरत आप ही देखेगी। कुदरत को बोलना तो सीख, प्रकृति बोलना तो सीख। अगू अगू करके जैसे बच्चे चलते हैं ना, धीरे धीरे करके बात करना सीखते हैं। तू भी ये बात सीखा ही नहीं है ना, धीरज क्या होता है, संतोष क्या होता है, गुणमान क्या होता है, जो भगवान है वो क्या होता है, अंदर में धीरज क्या होता है, तू ये कभी सीखा ही नहीं है। मेरे ख्याल से तो तूने शब्द भी नहीं सुने होंगे, भाई ये शब्द भी कुछ होते हैं। तो शब्द भी तो तुम सुनो, फिर उसकी स्टडी करो, फिर खुद से लगाओ, अपने में वे फिट करो। तो फिट करो तो देखो वही जीवन है तेरा, वही जीवन तेरा नरक में गोता खा रहा है, वही जीवन तेरा इधर आ जाएगा, स्वर्ग में तू राज करेगा, स्वर्गवास तू बनेगा, स्वर्ग में तू तेरा निवास होगा। स्वर्ग कौन सा होता है, जहाँ पीसफुल है तू, जहाँ मन की शांति है वहाँ स्वर्ग है। जहाँ तेरे मन में अंदर रिलैक्स है वहाँ स्वर्ग है। जहाँ तेरा सब अच्छा हो रहा है, अच्छा चल रहा है वहाँ स्वर्ग है। जहाँ कोई टेंशन नहीं है वहाँ स्वर्ग है। तू तो स्वर्ग भी आसमान में ढूंढता है। अभी आसमान तो ऊपर जाओ, तेरा फ्लाइट ऊपर जाता है ना, कितना ऊपर जाता है तू, फिर खाली खाली है ना उधर, आखिर स्वर्ग किधर है वो भी तो सोचो। उधर ऊपर जाओ, खाली 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 खाली, कितनी तेरी वो जोग्राफी और साइंस तेरे को मिलती है, तो उधर क्या है, उधर खाली है ना।
तो बाकी तेरा स्वर्ग किधर है? इसी धरती पर तेरा स्वर्ग है, इसी मन में ही तेरा स्वर्ग है, मन में ही तेरा नरक है। तेरे भीतर ही कलयुग है, तेरे भीतर ही सतयुग है। तू सत्य आत्मा में है, तू भगवान में है, तो उधर तू सतयुग में है। और तू अंदर किटकिट में है, मन की किटकिट में है, तो तू कलयुग में है। यही युग है, यही युग है, ये तृप्त युग है हमारे लिए, ये तृप्त युग है। कोई किटकिट करने वाला है उसके लिए कलयुग है, कोई अच्छा सत्य वचनों से चलने वाला है वो सतयुग बना के बैठा है। हम तो तृप्त युग बना के बैठे हैं, हम तो फुल तिस्पंच हैं, तिरपत हैं। जो मेरे बच्चे हैं देखो, आप आपको समझ में आ गई बात को। मैं खाली तिरपत नहीं हूँ, पर मेरे साथी भी मेरे तिरुपति में है। तिरपत आए या ना? तिरपत समझते हो? जो और कुछ तेरे को चाहिए नहीं मना, वो तू तिरपत है। ऐसी तृप्ति, बाहर का सुख जो तू लेता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है, वो भीतर में एक अतृप्ति फिर छोड़ता है, फिर छोड़ता है। ऐसे नहीं है कि बाहर के सुख लेने नहीं है, वो भी सब तेरे लिए ही है ना। इतनी तरक्की हुई है सब तेरे लिए, इतना अच्छा निकला है सब तेरे लिए, पर तू उसमें ही खाली डूब जाता है ना, वो तेरे लिए नहीं है। डूबो नहीं उसमें, उसमें भी तुम संयम तो रखो न। तो जो बाहर से सुख आता है वो अच्छा है तेरे लिए, वो भी मज़ेदार है, पर उसमें तृप्ति नहीं है। पर जो भीतर से तेरा सुख आता है, आत्मा का सुख, अपने आत्मा का आनंद, अपने भगवान का अमृत, वो जो सुख है तेरे सुखों में जब ऐड होते हैं, दाखिल होते हैं और उससे मिक्स करके तुम लेते हो, तो वे एक अच्छा सुख बन जाता है। और वो ऐसा सुख है जो आने के बाद फिर जाएगा नहीं। बाकी तो संसार का, ओनली संसार का सुख लेता है तो खोखला सुख है। समथिंग मिसिंग का कांटा तो तेरे में चुभता ही रहेगा। कितना भी सुख तू बटोर के लेते जाएगा, लेते जाएगा, फिर कमी थोड़ी है तेरे पास सुखों की। बहुतों के पास सुखों की कमी नहीं है, फिर भी लाइफ सेट कहाँ है? कहाँ लाइफ सेट है? कांटा तो चुभता ही रहता है, एक दूसरे को कांटा तो चुभाते रहते हो। तो सुखों में तू सुखी हो जाए तो तेरा नसीब है न, पर नसीब नहीं है। सुख मिलते हैं पर तू सुखी नहीं है। उसका कारण एक ही है, क्योंकि तूने भगवान को नहीं पकड़ा है। भगवान को पकड़े न तो तेरी जिंदगी एकदम समझ जाए। गोल्डन फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर यू, तेरे लिए गोल्डन फ्यूचर है, इंतज़ार भी कर रहा है, पर तू भगवान को पकड़े तभी न। वो तेरे को भगवान पकड़ने में मज़ा नहीं आता है, सत्संग सुनने में मज़ा नहीं आता है। क्यों? 24 घंटे भगवान ने क्यों बनाए हैं? सोच समझ कर किया है काम। तुम फन फीस्ट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, पर सत्संग नहीं चाहिए। ये कैसी जिद है बच्चों की, ये कैसी जिद है बड़ों की? ये बुढ़ापे में आ गए हैं, बुढ़ापा पूरा खराब हो गया है, पर सत्संग नहीं चाहिए। ये क्यों? सत्संग मना सत्संग, जो सत्य आत्मा से तेरा कनेक्शन होवे कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, कि मैं ये देह नहीं हूँ। तुम अपनी जिद छोड़ो और सत्संग की ओट ले लो। जेको हिन दर आयो आ तैं जीवन सफल बनायो आ, जे कंहिंखे एतबार न आए त मुंहिंजा ॿार ॾिसे अची, ॾिसे अची, ॾिसे अची। कितनों का जीवन बना है, कितनी एज सफल हुई है, कितनी टीन एज संभल गई है। नहीं तो भटकना माना, टीन एज में तो मनुष्य का भटकाव एकदम इधर है, एकदम बस ज़रा गफलत हुई भटक गया, ज़रा गफलत हुई भटक गया। कोई हरूबरू बुरा भी नहीं है, पर भटकाने के लिए और भटकने के लिए संसार काफ़ी है, मिलता ही है भटकाव। फिर तुम भटकना छोड़ो, ब्रह्म को पकड़ो, भटकना छोड़ो, कंपनी अच्छी ढूंढो। एज द कंपनी सो द कलर। तू जिस कंपनी में बैठेगा रंग भी तो वही चढ़ेगा ना, फल भी तो वही निकलेगा ना, भोगेगा भी तो तू ही ना। कौन भोगेगा? गलत कंपनी करता है, गलत संग करता है, गलत रिजल्ट आती है, गलत फल मिलता है, तो भुगतान भी तो गलत ही निकलेगा ना। तो भुगतान किसको आएगा? जो 4 कर्म करेगा 5वां उसकी झोली में आएगा। तो तुम 5 कर भोगो, तो भोगने के लिए भी तो तू ही तैयार नहीं है ना।
तो उधर खफे होता है, चिड़चिड़ होती है, फिर उसके पीछे वरी दूसरा कर्म, दूसरे के पीछे तीसरा कर्म, ऐसे तुम कर्म 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 बनाते जाते हो। कभी सीधे कर्म बनाते हो, कभी फिर उल्टे बनाने शुरू किए, कभी डेंजर कर्म करते हो, कभी क्या करते हो, कभी क्या करते हो। पर क्यों नहीं तुम सीधी ज़िंदगी जीते हो? तुम आराम से सुबह उठो, थोड़ा आधा घंटा सत्संग सुनो, 1 घंटा। संडे के दिन हम देरी तक बैठते हैं, बाकी सत्संग कितनी देर होता है? थोड़ी देर ही तो होता है। थोड़ी देर सत्संग हुआ, तुम चले गए अपने कामकाज में, अपने घर गृहस्थ में मशगूल रहो, अपने कामकाज में रहो, भटको नहीं, अपने में अच्छा ही रखो, अच्छे गुण आरोप करो, तो क्या ज़िंदगी खराब है? बहुत अच्छी ज़िंदगी है। ज़्यादा किधर इंटरफेयर नहीं करो, अपने गोल में रहो, तो क्या ज़िंदगी खराब है? पर तेरा बैलेंस होए ना, बैलेंस नहीं है तो तू किधर न किधर इंटरफेयर करता है, किधर न किधर डीपली कुछ बोलता है, किधर न किधर न बोलने वाली बात तू बोल जाता है। फिर डिस्कशन से झगड़ा, फिर झगड़े से द्वेष, फिर द्वेष से नफरत, फिर नफरत से बड़ी तकलीफ, बड़े रिश्ते खराब, बड़े हुए राग और द्वेष। क्या होता है? जड़े औलाद खाई भोजन पशु भी खूब जानन था। पशुओं में पाण में फ़र्क़ु कहिड़ो आहे तव्हांजो? कहिड़ो फ़र्क़ु है? वो फ़र्क़ु निकालो थोड़ा। पशु पशु है, भले वो मनुष्य जन्म में नहीं आ सकते हैं। जब भी वो पशु प्रवृत्ति में भी इतनी तपस्या करेंगे तो कभी मनुष्य जन्म विरले मिलेगा उनको। तेरे को तो मिला भी है मनुष्य जन्म, तू ऐसे ही कलर में रोल देता है, कलर में रोल देता है। इतना अच्छा तू 1 लाख तो रोलेगा, 5 लाख रोलेगा तो तेरे को कहने वाला कोई होगा, भाई तुम पागल है क्या, 5 लाख ऐसे ही गंवा के आया। तेरे को छोटे बड़े फिर भी बोलते हैं, पर मनुष्य जन्म हर एक रोल रहा है, कोई किसी को बोल ही नहीं रहा है। मनुष्य जन्म इतना हीरे जैसा मनुष्य जन्म, कलर में न रोल। तो मनुष्य जन्म इतना लाखों करोड़ों अरबों से ऊपर है, हीरा मोती माणक से ऊपर है, वो तू ऐसे ही गंवा रहा है और तेरे को भी कुछ बोल नहीं रहा है। तुम क्यों नहीं एक दूसरे को तुम सुजाग करो ना? एक गुरु तेरे को फिर भी कभी सुजाग करेगा, बाकी कोई तेरे को कुछ बोल भी नहीं रहा है। हाँ, और कुछ बोलना है? अनाउंसमेंट करनी है? हाँ करो ना। बात किया, सबके आवाज़ इतने बुलंद, क्योंकि निश्चय है सबको आत्मा का, वो आपने करवाया है। लेकिन संसार के जो बच्चे हैं वो इतने बहुत ही भटके हुए हैं और उनको मन का सुख नहीं है, इसके लिए गलत राहों पे चल पड़ते हैं। मोबाइल भी देखते हैं तो उसमें गलत ऐड आती है, उनको देखने के लिए ही फिर टिक करते हैं, तो फिर उन्हीं राहों पे चल जाते हैं। वही ना, तो उनको ये सत्संग की बहुत ही ज़रूरत है। तो जैसे भी करे चैन आपको ॾींदे आहिनि। संसार जो कोई माण्हू वेठो हुजे तो उनखे न्यापो ॾियो। तो सब बच्चों को बहुत ही ज़रूरत है। बच्चों का जैसे आपने कहा कि बूढ़े जवान सब जो भी है सत्संग से कतराते हैं कि सत्संग जाना है क्या, सत्संग तो बाद की बात है, बुढ़ापे की बात है। फिर बुढ़ापा आता है तो बोलते हैं चल नहीं सकते हैं, अभी क्या सत्संग जाएंगे, इधर ही बैठे हैं, राम राम खाली बोलते हैं पर राम बिठाते नहीं हैं अपने अंदर। तो सबको सत्संग की ज़रूरत है। तो जैसे मनोज भैया फेसबुक में डालते हैं, सब लिंक डालते हैं, बेचते हैं, एक दूसरे को व्हाट्सअप करते हैं, तो सब एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाओ, लिंक रखो और शेयर करो। तो बहुत ही जैसे हमारे बच्चे सुखी हो गए हैं वैसे दुनिया के कोने कोने के बच्चे सुखी हो जाएं। सब बच्चों को बहुत ही ज़रूरत है। और वो तो बोलो, समझो आप लोग बोलते हो, अभी आपने बोला ना नीचे गेम खेलते हैं, वो छोटी सी रान खेलते हैं, खेलते खेलते हार जीत तक पहुंच जाते हैं। वैसे जैसे दीमा बाबा ने छोटे बच्चों से लेके सबको मोबाइल से हटने के लिए कहा है कि मोबाइल मत उठाओ, तो उसका रीज़न एक ये भी है कि छोटे बच्चे होते हैं, खेलते खेलते खाना खाते हैं, खेलते खेलते हमको टाइम देते हैं कि आप काम करके आओ, हम लोग मोबाइल देखते हैं। तो बहुत सी जैसे अच्छा समय लगता है कि बीत रहा है, पर वो उनको आदत हो जाती है मोबाइल चलाने की। तो चलते चलते हम भी जैसे मोबाइल चलाते हैं तो बहुत सारी ऐड आती है कि आपको इस लाइन में देखना है, ये वीडियो देखना है, गलत अच्छे सब आते हैं, खाली गलत नहीं आते हैं, अच्छे भी आते हैं। अच्छे देखे देखे गलत के को देखने के लिए चले जाते हैं बहुत सारे लोग, फिर उनको देख के उनको और आगे जाएं उसमें चले जाते हैं।
तो इतने नुकसान भी करवाते हैं। एक खुलेआम बोलूँ तो जुआ जैसे, उसमें इतने नुकसान हो जाते हैं बच्चों के, फिर उसमें ही चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, टाइम पास अच्छा हो जाता है, एक बार उसमें अच्छी इनकम दिखाते हैं, फिर उसके बाद जितना नुकसान होता है तो खुद तो वो परेशान होते हैं। सिर्फ माँ बाप परेशान नहीं होते हैं, रिलेशन वाले परेशान नहीं होते हैं, एक्चुअली में देखा जाए तो वो खुद बच्चा भी खुद परेशान हो जाता है, लेकिन उन बातों से निकल नहीं पाता है। तो उससे पहले अच्छा है ना कि जैसे दीमा भगवान ने कदम उठाया है कि मोबाइल दो ही नहीं बच्चों को, बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, जो भी कॉलेज के काम है क्या भी है तो वो बाद में समझ के करेंगे, पर उनकी बुनियाद तो होनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। उनके अंदर एक निश्चय तो होना चाहिए, एक दृढ़ता तो आनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। ये पहचान आने के बाद जैसे दीमा भगवान बोलते हैं कि मोबाइल उठाया भी तो कोई गलत बात नहीं है। प्रेम संत तो लेक्चर करणो है। अच्छे वेलकम। बोलना है कुछ? बोलो। शास्त्र साहब। अरे ये तो पढ़ी सही ना, अञा घणे ताईं वेंदो? 11 थिया तो एक लाइन पढ़ूं। बोलो दादी भगवान की जय। अरदास मेरे गुरुवर दादी भगवान को, परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान को शत शत प्रणाम। हम सभी भक्तों का कोटि कोटि प्रणाम। आशीष चाहते हैं हमारे गुरुवर, आपकी कृपा दृष्टि से आपके भक्तों के हृदय में प्रेम के भंडारे सदा के लिए भरपूर रहें, ज्ञान की गंगा बहती रहे, निष्काम भावना बढ़ती रहे, अद्वैत की अग्नि कभी न बुझ पाए। आपके सुनहरे आदेशों से हम सब भक्तों की राहें रोशन रहे। आपका होश और जोश हम कभी न भूलें। आपकी कुर्बानी की कितनी कदर करें। लिखने के लिए कलम को शक्ति नहीं है, आपकी गुरु भक्ति को किस तराजू में माप तोल करें। इतनी सी इल्तिजा है हमारी, हमारे मनमोहक गुरुवर, हमारे मीठे भगवान, आपके सुखदायक आदर्शों की चुनरी ओढ़कर उड़ते जाएं। आपके मुख से निकला आदेश, मेरी सृष्टि सुंदर करो, यह कभी न भूलें। आपका प्रेम हमारे जीवन का कवच बन जाए। बस आहे एतिरो। सुभाणे पढ़ूं ॿियो, टाइम थियो अथनि अञा भॼन चओ। सुभाणे खां शुरू कजो। अॼु दर्शन कयो, बेसिक पेज ॿुधव, कल से बराबर अटेंड करो और शास्त्र का भी ज्ञान उठाओ। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आए भगवान। बोल। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वर
परमेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय कपिलेश्वराय शिव कपिलेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय कपिलेश्वराय शिव कपिलेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नीलेश्वराय शिव नीलेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय नीलेश्वराय शिव नीलेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः आई भगवान बोलो भजन बोलो क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु क्या कहूँ कौन बनाया इसी ने जीवन सारा बनाया इसी ने जीवन सारा अंग अंग में इनका ही साया अंग अंग में इनका ही साया साया ही नहीं काया ये मेरी उपकार है इनके सांसों का मेरी पूंजी मेरी बरकत है गुरु
सबको एक प्यार से सींचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा, छोटा न बड़ा खोटा न खड़ा, इनकी नजरों के नीचे है सब। जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु, जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ अंग अंग में सृष्टि समेटे, दुख सुख दोनों गोद में तेरे। अंग अंग में है सृष्टि समेटे, दुख सुख दोनों गोद में तेरे। चल के तले हर चीज पले, वो नर क्या और नारायण क्या, सबको शिव करने की ताकत है गुरु। सबको शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु। मेरी जन्नत है गुरु। मेरी जन्नत है गुरु। मेरी जन्नत